पांडे, महामंत्री जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन। आज सतीश चंद्र कॉलेज पे कैसा प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ रहा सर? प्रदर्शन का क्रम जो है 5 सितंबर से ही प्रारंभ है, शिक्षक दिवस के अवसर से ही, और ये क्रमिक हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। हमारी राष्ट्रीय संगठन एआई फुक्टो और प्रदेश के संगठन फुक्टा के आह्वान पर आज जनकुवाक्टा जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन है, उसके अपील पर जनपद के सभी महाविद्यालयों के शिक्षक आज कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी 24 सूत्री मांगे हैं, लेकिन 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली तो हमारी प्रदेश सरकार से मांग ये है कि यूजीसी से आच्छादित जितने भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, हमारे प्रदेश के चारों तरफ जितने स्टेट हैं, सब में 65 वर्ष की सेवा दी जा चुकी है। लेकिन योगी सरकार उस यूजीसी के से आच्छादित महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में 65 वर्ष की सेवा को बहाल नहीं कर रही है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि जब हम यूजीसी से आच्छादित हैं तो हमें यूजीसी का वेतनमान मिलता है, तो हमें यूजीसी के अनुसार जो सेवा कार्यकाल है वह भी मिलना चाहिए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो मांग है वो है पुरानी पेंशन को लेकर के। पुरानी पेंशन के बारे में 2005 के बाद एनपीएस लेके आई, जिसमें 10% कर्मचारियों और शिक्षकों का हिस्सा और 14% सरकार देती है। लेकिन उस 24% के बावजूद जो शिक्षक 2005 के बाद नौकरी किए आज रिटायर हो रहे हैं, तो उनको 1000, 2000, 5000 यही पेंशन मिल रही है। और चूंकि सरकार अपना अंशदान जमा नहीं की और समय से शिक्षकों कर्मचारियों का अंशदान कटा नहीं, इसलिए उनको जीपीएफ के नाम पर भी बहुत ही अल्प राशि या शून्य के तमाम उनको राशि मिली, और उन शिक्षकों के रिटायर होने के 1-2 वर्ष पहले से ही वो शिक्षक हार्ट अटैक और तमाम पैरालिसिस जैसी बीमारियों से आज ग्रसित हो चुके हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई और बच्चियों की शादी की समस्या उनके घर के सामने कहर बन के टूट चुकी है। सरकार हमारी इस वेदना को नहीं समझ रही है। उस एनपीएस के बाद यूपीएस लेके आई है। यूपीएस की स्थिति ये है कि यूपीएस बैंक के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट किया गया है। यूपीएस पीएसयूज के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी, ये भी स्पष्ट किया गया है। यूपीएस जो 60 वर्ष की से कम सेवा करेगा उसको नहीं मिलेगी, 60 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को ही मिलेगी। यूपीएस तब सेना के जवानों को नहीं मिलेगी, क्योंकि सेना के जवान 20 वर्ष पर नौकरी पाते हैं, 40 वर्ष, 45 वर्ष, मैक्सिमम 50 वर्ष तक रिटायर हो जाते हैं, तो वह भी यूपीएस की सीमा से बाहर हो गए। 3 वर्ष सेवा करने वाले जो अग्निमित्र हैं, अग्निवीर हैं, उनको भी ये नहीं मिलेगी। और संयोग से 60 वर्ष से पहले कोई भी शिक्षक मर जाता है तो उसको भी, चूंकि 60 वर्ष उनकी शर्त है कि 60 वर्ष के बाद पेंशन देंगे, अंतिम वर्ष के वेतन के औसत का 50%, तो यदि वो 60 वर्ष के पहले मर जाता है तो 60 वर्ष पूरा ही नहीं किया तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। यदि उनको मिलती भी है तो उनको न्यूनतम 10,000 पेंशन मिलेगी, और उस न्यूनतम 10,000 पेंशन में यदि वह आता है और वो मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसको 60%, उसका 60% मिलेगा, यानी उसको 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आज के डेट में 6,000 पेंशन लेकर के उसकी आश्रित, उस शिक्षक या शिक्षिका का जो आश्रित होगा वह 6,000 पेंशन लेकर के कौन सा कार्य करेगी, किस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को पढ़ाएगी और किस घर में अपनी बेटी की शादी कर पाएगी। ये यूपीएस जो है एक छलावा है। जैसे एनपीएस, आप लोग क्या चाहते हैं सर? एनपीएस जैसे हमारे पेंशन को हड़प ली थी, किंतु उसमें जीपीएफ जैसे के समतुल्य 60% राशि मिलने की संभावना थी,
यूपीएस आया तो पेंशन तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि बहुत लोगों को नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। इसमें जीपीएफ पूरा का पूरा सरकार हड़पने की योजना लेकर के आ गई है। इस तरह से हम पेंशन से भी हाथ धो दिए। मैक्सिमम हमारे शिक्षक और कर्मचारी पेंशन से भी हाथ धो चुके और जीपीएफ से भी हाथ धो चुके। अब ये सवाल ये है कि कितने लोगों को ये देंगे। और सरकार वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। सरकार वन नेशन और वन सिटीजनशिप की बात करती है, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप की बात करती है। सरकार वन नेशन वन पेंशन की बात नहीं करती है। हमारे देश में 4 प्रकार के पेंशन हैं। नेताओं को पुरानी पेंशन मिलेगी और उनको एक नहीं 2 पेंशन मिलेगी। विधायक की भी मिलेगी और सांसद की भी मिलेगी। एक बार विधायक की भी मिलेगी, दूसरी बार की विधायक की भी मिलेगी। और पंजाब जैसे राज्य में तो 10 बार विधायक है तो 10 पेंशन मिल रही थी। अभी पिछली बार संशोधित हुआ है कि नहीं, 10 बार पेंशन नहीं मिलेगी। और जो शिक्षक पुराने शिक्षक है जो ओल्ड पेंशन में आते हैं उनको एक पेंशन पुरानी पेंशन मिलेगी। तो नेताओं को 2 पुरानी पेंशन, एक ही व्यक्ति को 2 पुरानी पेंशन मिलेगी। एक प्रकार के शिक्षक और कर्मचारी हैं जिनको एक प्रकार की पुरानी पेंशन मिलेगी। एक नई पेंशन योजना है जिसमें पेंशन नहीं मिलेगी। एक यूपीएस आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस यूपीएस में न तो पेंशन मैक्सिमम लोगों को मिलेगी और न ही जीपीएफ का राशि मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में यह योजना पूरी की पूरी फ्लॉप योजना है और ये किसी भी कीमत पर सरकार जो ये हमारे ऊपर थोपना चाहती है, हम कर्मचारी उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह आज आप लोगों ने कॉलेज पर प्रदर्शन किया और आज बच्चों का जो कॉलेज भी बंद है कि खुला है सर? कॉलेज खुला है लेकिन हम आज कार्य बहिष्कार पर हैं। 11 बजे से पहले जो कक्षाएं चल गई हैं। अब आज 11 बजे के बाद जो है, क्योंकि 8 बजे से ही कॉलेज चलता है, तो 11 बजे तक जो कक्षाएं चल गई थी, जो शिक्षक सूचना ठीक से नहीं पाए थे लेकिन अब से सारे शिक्षक कार्य बहिष्कार पर। ये कब तक रहेगा सर बहिष्कार? ये 1 दिवसीय है। अभी हम इसके माध्यम से सरकार को पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और अपने फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम ये उनको बताना चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से गृह मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को और प्रधानमंत्री कार्यालय को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके यूपीएस से संतुष्ट नहीं हैं। तो केवल सर ये बलिया जनपद में ही हो रहा है कि नहीं, पूरे देश में, आज पूरे देश में एआईफुक्टो के आह्वान पर जितने भी प्रदेशों के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के संगठन हैं वो सभी आंदोलन कर रहे हैं। उसी के क्रम में हमारा फुकटा प्रदेश संगठन है और हम इस विश्वविद्यालय जैसे गोरखपुर गुआक्टा है, लखनऊ में लुआक्टा है, उसी तरह से नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में जनकुआक्टा संगठन है। अब आगे क्या रणनीति रहेगा सर? आगे का रणनीति है कि संगठन चींटी के समान होता है और सरकारें हाथी और सांप की तरह से हमारे घरौंदे पर चोट करना चाहती हैं। हम संगठन हैं और हम हाथी की सूंड में घुस चुके हैं। सरकार इस बार इन प्रकार बहुमत पाई है। अब वह सांप की तरह से हमारे हर अधिकार पर चोट करना चाहती है तो चींटियां सांप को भी खा जाती हैं। यदि हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों की हितों की रक्षा सरकार नहीं करेगी तो हम इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा हम बनेंगे और सरकार यदि हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम उस सरकार के साथ जाएंगे जो हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों की बात को स्वीकार करेगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।